ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारन में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। खान सर का रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 10 जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 10 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए बात करते हैं अनअकैडमी की। अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पे इंडिया के टॉप एजुकेटर टीच करते हैं और टॉप बैचेज आप सभी के लिए लेके अनअकैडमी हाजिर हुआ है, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, अनअकैडमी अभी रिवीजन बैच लाया है एसएससी सीजीएल 2021-22 एग्जाम के लिए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये आज यानी कि 9 मार्च 2022 तक ही है। आप तुरंत इसको ले सकते हैं। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको इसका बैचेज लिंक, सब्सक्रिप्शन लिंक, और हमारा जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें तो हमारा रेफरल कोड सारन 10 लगाना ना भूलें। सारन 10 आप लगाइएगा, इंस्टेंट आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ ही इसमें बहुत सारे फीचर हैं। क्लासेज आपको हिंदी और इंग्लिश यानी कि कह सकते हैं कि बाइलिंगुअल में मिलेगा। इसके साथ आपको नोट्स भी मिलने वाला है। 2 मंथ का ड्यूरेशन है। आस्क क्वेश्चन विथ लाइव रेज एंड हैंड, यानी आप लाइव क्लास में अपना हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही प्रैक्टिस विथ मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस के साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहा है। तो इसका बहुत सारा फीचर है, ठीक है। इसके साथ सफलता बैच है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए, ये भी 9 मार्च से शुरू हो रहा है। उद्देश्य बैच है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए। और फीचर जो है सभी का सेम है। लक्ष्य की बात करें तो सीएचएसएल के लिए है। लक्ष्य सीपीयू 2021 एग्जाम मार्च 2022 से शुरू हो रहा है। कंप्लीट बैच है आपका जनरल स्टडी का एसएससी के लिए, वो भी 9 मार्च से शुरू हो रहा है। फाउंडेशन बैच है एसएससी एमटीएस 2021-22 एग्जाम के लिए, जो कि 9 मार्च से शुरू हो रहा है। सभी में फीचर सेम है। टारगेट एसएससी स्टेनोग्राफर का शुरू हो रहा है 9 मार्च से। मिशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 का है। हरियाणा पुलिस है। लक्ष्यम तेलुगु बैच भी आपको अनअकैडमी में मिल जाएगा, जो कि 9 मार्च से ही शुरू हो रहा है। इसके साथ ही अनअकैडमी जो है आपको टेस्ट सीरीज दे रहा है फॉर एसएससी एक्सपीरियंस प्लस पे भी दे रहा है, जो कि फुल लेंथ है, और फ्री वाला भी ऑप्शन है, ठीक है। इसके साथ बहुत सारा आइकॉनिक फीचर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि अनअकैडमी पे ऐप पे आप भैयास के डाउट फीचर है और लाइव क्लास में आपको रेज ए हैंड फीचर है। इसके साथ आप इस तरीके से लाइव क्लास चलता रहेगा, आप यहाँ से अपने हाथ को रेज करके आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं हमारा रेफरल कोड सारन 10 लगा के। सारन में SARAN सभी कैपिटल में होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों की संख्या अभी IMF 2021 की बात की जाए तो 190 है। कितना है? 190 है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु की बात की जाए, ये कृषि पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। किस पे दिया गया था? कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास। क्या था? कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र पर विकास। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत के किस शहर में? तो सूरत में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मिजो नेशनल फ्रंट MNF के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे लाल डेंगा। क्या थे? लाल डेंगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती हैं? तो अजंता गुफाओं की चित्रकारी जो है ये जातक कथाएं को दर्शाती हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना डैश वर्ष में हुई थी। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो हुई थी ये 1806 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो एक सींग वाला गैंडा जो होता है
भारत के असम राज्य में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा सदस्य का चुनाव डैश की अवधि के लिए किया जाता है। तो राज्यसभा का सदस्य का जो चुनाव होता है ये 6 वर्ष के लिए होता है। यह कभी पूछता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली ने किया था। किसने किया था, शौकत अली ने। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में, थोड़ा सा इसे नीचे करना होगा, कि भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो ये आपका कब हुआ था, तो ये आपका 1969 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता शामिल है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का गठन जो है ये 1600 में किया गया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल 2021 में ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और यूएई, किसके साथ, यूएई। तो ऑप्शन ए बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये तकनीकी सहयोग बढ़ाने की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट, 2021 में नागालैंड में केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विश्व बैंक के साथ कितने लाख डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये नागालैंड में केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विश्व बैंक के साथ, किसके साथ, विश्व बैंक के साथ 6 करोड़ 80 लाख डॉलर, 6 करोड़ 80 लाख डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसे नीचे करना होगा, कि इटली ने 2021 में किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं। तो ये आपका भारत। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी इटली ने हाल ही में पहला मेगा फूड पार्क भारत में लॉन्च किया है। नेक्स्ट, किस देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मई 2021 को 12 से 15 वर्ष की उम्र के किशोरों के लिए फाइजर बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। तो ये अमेरिका ने दिया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जून 2021 में किस प्रसिद्ध पत्रकार को 2021 फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये पी साईनाथ को 2021 का फुकुओका पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है। तो ये 9.4% लगाया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि विश्व अल्जाइमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में बीसीसीआई ने विराट कोहली की जगह निम्न में से किसे वनडे टीम का नया कप्तान जो है नियुक्त किया गया है। ये रोहित शर्मा को नए कप्तान के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसे जूम कर लें। चलिए, अगला प्रश्न है कि भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविज़न तक के विकास की नींव किसने रखी है? तो किसने रखी है? इसे हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने रखी है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग संबंध को दर्शाता है? तो v² प्लस u² बराबर 2as। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? v² माइनस u² बराबर 2s। ये भी हो सकता है, यानी कि कह सकते हैं कि स्थिति वेग संबंध को दर्शाता है v² माइनस u² बराबर 2s। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है ये 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पे गलत है, ये होता है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? तो प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंगों का क्या होता है? परावर्तन होता है। ध्वनि तरंगों का परावर्तन। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में क्या करना होता है? तो देखिए, केल्विन पैमाना पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में क्या करना होगा? 273 को घटाना होगा। क्या करना होगा? 273 को घटाना होगा, क्योंकि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। एक छोटा है f-32/9 बराबर c/5 बराबर k-273/5। ठीक है, ये तो शॉर्ट फॉर्म है, वैसे इसको लिखते हैं इसको लिखा जाता है f-32/180 बराबर c/100 बराबर k-273/273 ये भी 100 होता है। ठीक है, काट पीछे इसको काट दीजिए, एक दूसरे दूसरे काट दीजिए। 2 9 18, 2 5 10, 2 5 10। तो ये इस फॉर्म में आ जाता है f-32/9 c/5 k-273/5। तो 273 यहाँ पे घटाना होता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकेंड में 20 कूलम आवेश गुजरता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा? तो Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है IT। तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा Q/T। क्या हो जाएगा? Q/T। अब देखिए, हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास कितना दिया है? Q। तो Q दिया हुआ है 20 और T दिया है 1 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? 20 एम्पियर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि 1000 वाट बराबर होता है। तो 1000 वाट जो बराबर होता है ये 1.341 हॉर्स पावर के बराबर होता है, क्योंकि 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। तो 1000 वाट बराबर किसके होगा? 1.341 के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि अगर 1000 वाट में 746 से आप भाग दीजिएगा ना, तो ये 1.341 हॉर्स पावर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है। तो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है? बराबर होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है? तो एसिटिक अम्ल जो होता है वो पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
सॉरी, नीचे दिए गए IUPAC नामों में से जो एक अलग है उसका चयन कीजिए। C4H8OH ब्यूटेनॉल ब्यूटाइल अल्कोहल, C3H7OH प्रोपेनॉल प्रोपाइल अल्कोहल, C3OH मेथनाइल मेथनाइल अल्कोहल, या C2H5OH एथेनॉल एथेनाइल अल्कोहल। अलग हो उसका चयन करना है। तो देखिए C4H8OH ब्यूटेनॉल जो होता है ये ब्यूटेनॉल होता है, तो यही क्या हो जाएगा, इन सभी से अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि डी ब्लॉक के तत्व किसमें पाए जाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं दूसरे से तीरे के बीच में पाए जाते हैं, दूसरे से तीरे के बीच में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। डैश में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। तो रिडॉक्स अपक्रिया जो होता है, रिडॉक्स अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि डैश एक क्षार धातु है। तो सोडियम जो होता है ना, सोडियम ये क्षार धातु होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सोडियम एक क्षार धातु होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ब्रोंज के अवयव क्या होते हैं। तो ब्रोंज के अवयव की बात की जाए तो Cu प्लस Sn होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से पॉलीमर है। पॉलीमर क्या होता है, तो स्टार्च जो होता है ना, स्टार्च ये एक पॉलीमर होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये थोड़ा सा लंबा है, इसको देखिए। इनमें से कौन सा एक असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त यौगिक पूछ रहा है कि कौन सा है। तो असंतृप्त यौगिक की बात की जाए H डबल बॉन्ड है CH3। देखिए असंतृप्त इसमें ऑप्शन ए ही है। क्या है, ये असंतृप्त यौगिक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर यानी कि पल्स रेट क्या है। तो मनुष्य की समान पल्स रेट की बात की जाए तो 70 से 80 बीट प्रति मिनट है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 1 ग्राम वसा देती है। तो 1 ग्राम वसा कितने कैलोरी देती है। तो 1 ग्राम वसा जो होता है ये 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंटीबायोटिक क्या होता है। एंटीबायोटिक जो होता है ये सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान उपयोग की जाने वाला होता है, या एनेस्थेटिक पदार्थ वाली विशेष दवाएं होती हैं, या फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाएं होती हैं, या नींद की गोलियां होती हैं। तो एंटीबायोटिक की बात की जाए ये फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाइयाँ जो होती हैं यही एंटीबायोटिक कहलाती हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है। तो कोशिकीय हरित शैवाल कौन सा है, हमसे यही पूछा गया है। तो क्लेमाइडोमोनास जो है, क्लेमाइडोमोनास जो है एक कोशिकीय हरित शैवाल होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एपी कल्चर जो होता है किससे संबंधित होता है। तो एपी कल्चर जो होता है ये मधुमक्खी से संबंधित होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में निम्नलिखित किस गैस की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा जो होता है नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और देखिए वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही अम्ल वर्षा होती है। किसके कारण,
सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ही अम्ल वर्षा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेसर में कौन से भाग सम्मिलित हैं? तो कंट्रोल यूनिट और एएलयू जो है सम्मिलित होता है। तो ऑप्शन ई जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। लाइट पेन और जॉयस्टिक हैं। तो लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या है? तो ये इनपुट डिवाइस होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।